हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और फाइनली वो टाइम आ ही गया जब एसएससी जेई ने अपनी फाइनल वैकेंसी 2022 के लिए आउट कर दी हैं। इसमें देखो कुल 14 डिपार्टमेंट हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, टोटल 14 डिपार्टमेंट है। 14 डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे सबसे पहला डिपार्टमेंट सीरियल नंबर 1 पर कोड ए में बीआरओ है सिविल के लिए, जहाँ पर ओनली एंड ओनली मेल कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है। इसमें टोटल 1077 पोस्ट सिविल के लिए हैं, जिसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एससी सभी की आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद बीआरओ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए इसमें 137 पोस्ट हैं, जिसमें 82 यूआर, 19 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। उसके बाद सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी, जो सबका एक तरीके से ड्रीम डिपार्टमेंट होता है, उसे कहते हैं सीपीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल की 232 पोस्ट हैं, इसमें 113 यूआर और ईडब्ल्यूएस की 15 हैं। उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी सिविल के लिए दिया गया है, इसमें 640 पोस्ट हैं। नेक्स्ट आता है CWPRS सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, जो जिसका कोड नंबर ई है। इसमें मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 5 और सिविल के लिए 8। इसके जस्ट बाद आता है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, इसमें भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल दोनों के लिए पोस्ट दे रखी हैं, जिसमें E&M के लिए 228 और उसके लिए 404 सिविल के लिए। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवल में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए पोस्ट दे रखी है। इसमें 28 पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए हैं और 26 पोस्ट मैकेनिकल के लिए हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसमें मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है, तथा इसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स में सिविल के लिए इसमें 7 पोस्ट हैं। इसके बाद NTRO, जो कि भारत सरकार की तीसरी आंख कही जाती है, थर्ड आई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, NTRO में सिविल के लिए 3 पोस्ट हैं। तो ये इस तरीके से पोस्ट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है सभी के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि सीपीडब्ल्यूडी में मैकेनिकल अलाउ है या नहीं है। तो देखो, जहाँ तक मुझे पता है, इस पोस्ट का नाम केवल और केवल इलेक्ट्रिकल दे रखा होता है। मतलब सीपीडब्ल्यूडी में जो लड़के लगेंगे वो इलेक्ट्रिकल, JEN इलेक्ट्रिकल के नाम से जाएंगे, चाहे वो मैकेनिकल के भी हो या इलेक्ट्रिकल के भी हो, कोई सी भी ब्रांच से डिप्लोमा किया हो, लगेंगे दोनों ही। इसमें दोनों ही एलिजिबल होते हैं, लेकिन लिखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा ही जाता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैकेनिकल के कुछ लड़के इसमें सेलेक्ट हुए थे। और इसी तरीके से जितनी भी पोस्ट चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, मैकेनिकल की हो, दोनों के दोनों उसमें एलिजिबल होते हैं, 1-2 पोस्ट छोड़ दिया जाए। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इस बार। टोटल 2798 वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। ये देखो 2798 टोटल वैकेंसी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2798 वैकेंसी दे रखी है टोटल। ये तो अच्छा खासा अमाउंट है वैकेंसी का। अब देखो, बाकी रिजल्ट आने में अभी 1-1.5 महीना तो लगेगा ही, उससे पहले पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करवाई जाएंगी। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट कैंडिडेट का ये होता है कि एक्सपीरियंस लेटर, डिप्लोमा तो हमने किया है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपने बीटेक किया है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस लेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप केवल और केवल डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो आपको 2 ईयर के एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा, तभी आप सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे MES, BRO, इनमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। तो अभी है क्या, कुछ लड़के एक्सपीरियंस बनवाने की भी सोच रहे हैं। अब देखो, जिनका डिप्लोमा 2020 में हुआ है, उनका एक्सपीरियंस लेटर तो यहाँ पर चलेगा नहीं, क्योंकि 2 साल का अगर आप एक्सपीरियंस लेटर बनवाएंगे भी कहीं से तो भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2020 में आपका खुद डिप्लोमा हुआ है। अगर उससे पहले आपका डिप्लोमा हुआ है, सपोज 2018 या 2017, तो आप एक्सपीरियंस लेटर कहीं से भी कॉन्ट्रैक्टर से, A क्लास कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी जिसका GST नंबर हो वहाँ से बनवा सकते हैं, आपके लिए वैलिड रहेगा। लेकिन अब पिछली लास्ट टाइम के MES कैंडिडेट से 2-3 से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि किसी कैंडिडेट से सैलरी स्लिप भी मांग लेते हैं। तो आप ये देख लेना कि सैलरी स्लिप भी आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका कहीं से भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं वो। तो ये किसी से केवल और केवल लेटर पैड देखकर ही वो एक्सपीरियंस उसको वैलिड कर देते हैं, लेकिन किसी कैंडिडेट से एक्सपीरियंस लेटर के साथ साथ सैलरी स्लिप भी मांगी थी। ये कंफर्म है कि PF वगैरह ये कुछ नहीं देखेंगे, केवल सैलरी स्लिप देखेंगे। तो आप जैसा हो वैसा देख लेना। और जहाँ तक मेरा मानना है, तो आप एक्सपीरियंस लेटर फेक ना बनवाएं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी, और SSC की तरफ से आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो बाकी देख लेना आप, जैसा भी हो आपका, लेकिन काफ़ी अच्छी वैकेंसी है।
अब रिज़ल्ट इसका मई या जून में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं नई वीडियोस अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।